गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो रिएक्शन चल रही थी वो थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मैंने प्राइमरी अल्कोहल आपको बता दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के बाद आता है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है देखिए। यह है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल CH3, CH, CH3 एंड OH, प्रोपेन 2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल। अब ये जो प्रोपेन 2-ऑल है ये KMnO4 की प्रेजेंस में या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, मैंने आपको यहाँ पे ले लिया K2Cr2O7। मैंने आपको बताया था एसिडिक मीडियम में लेना पड़ेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट को, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होने के बाद इस कार्बन पे 2 बॉन्ड फ्री हुए, वहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो क्या होगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया एसेटोन। एसेटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए काफ़ी टाइम तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसको रखना होता है। तो काफ़ी टाइम तक ये जब K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जो लिया है इसके साथ रहेगा, तो फिर ये आगे ऑक्सीडाइज्ड होगा। फोकस करना बेटे, रिएक्शन क्या होगी, किस तरीके से होगी, कैसे होगी, फोकस करना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम और जुड़ा, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट बन गया। अब ये जो मिथाइल एसीटेट बना, इसका फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा। आगे ऑक्सीडेशन होगा तो इस CH3 को मैं एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन्स के बॉन्ड को शो करते हुए लिख लेता हूं। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब इसके आगे क्या होगा बेटे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 निकला है वहां से, ये H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O एंड H एसिटिक एसिड। अब इस CH2 के साथ क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, और जो कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑक्सीजन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। एक ऑक्सीजन एटम, फोकस करके सुनना बेटा, हाइड्रोजन्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और 2 ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो को प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल जब आपने लिया था तो उसने भी फाइनल प्रोडक्ट बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, चाहे तो आपने प्राइमरी लिया चाहे आपने सेकेंडरी लिया, और साथ में सेकेंडरी में को प्रोडक्ट क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये है बेटे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। अगर मान लो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल होता, टर्सरी अल्कोहल होता तो क्या होता,
टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं हम। मैं इसको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। नोट्स के अंदर रिएक्शन डायरेक्ट लिखी हुई है, तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखनी है, लेकिन क्लास में मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करके उसको बताऊंगा। ठीक है बेटा, ये है आपका टर्सरी अल्कोहल CH3C CH3CH3OH 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल या IUPAC 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। ये आपका एल्कोहल हो गया। अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा मैं पहले सेपरेट रिएक्शन बताऊंगा आपको डिटेल्ड, फिर एक साथ हम लिख लेंगे। मान लीजिए यहां भी आपने एसिडिक K2Cr2O7 ले लिया। ठीक है, यहां पे बेटा देखो क्या होता है, यहां कोई एक CH3 इस OH के साथ निकल जाएगा। ये निकल गया आपका CH3OH। पीछे बचा कार्बन जिसपे बॉन्ड फ्री है 2, इनके साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो जो पीछे बचा मैं उसकी बात कर रहा हूं पहले, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एक तो ये बना, एक बना आपका CH3OH। ठीक है, जो कीटोन बना ये सेकेंडरी अल्कोहल में भी बना था और हमने इसका ऑक्सीडेशन किया था। सेम रिएक्शन आगे चलेगी। जब सेम रिएक्शन आगे चलेगी तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एसीटोन का, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आएगा। ये हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसको मैंने ओपन करके लिखा था, मिथाइल एसीटेट। फिर इसका आगे ऑक्सीडेशन हुआ। जब इसका आगे ऑक्सीडेशन हुआ तो आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था। यहां से मैंने CH3C डबल OH निकाल दिया था। 3 ऑक्सीजन्स, एक तो हाइड्रोजन्स के साथ और 2 कार्बन के साथ निकले थे। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3C डबल OH प्लस CO2 प्लस H2O। ऊपर देखो बेटा, मिथाइल अल्कोहल भी अल्कोहल है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही हम पढ़ रहे हैं, तो मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो मैं इसको CH3 की जगह बॉन्ड्स को शो करते हुए लिख रहा हूं, इसका आगे ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका आगे ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा यहां से -H2O। क्लियर है। अब जो कार्बन पे 2 बॉन्ड फ्री हुए उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, HCH डबल बॉन्ड O। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन कर दो। तब तक ऑक्सीडेशन करना है जब तक कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाता। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। और फॉर्मेल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, HC डबल बॉन्ड O, O एंड H। ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। तो बेटे रिएक्शन होती है ये। अगर इस पूरी रिएक्शन को मैं एक साथ लिखूं तो फाइनल रिएक्शन क्या आती है। फाइनल रिएक्शन समझना, ये है आपके पास में CH3 का होल थ्राइस COH, CH3 का होल थ्राइस COH प्लस यहां टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने जुड़े वो काउंट करो।
1 2 3 4 एंड 3 ये हो गए, तो 7। यहां पर 7 ऑक्सीजन एटम्स जुड़ेंगे। प्रेजेंस आपने लिया था एसिडिक K2Cr2O7। फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बना? CH3COOH, एक तो ये बना, एक बना HCOOH, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां निकला, एक यहां निकला, 2 मोल्स ऑफ वाटर, और साथ में बनता है एक कार्बन डाइऑक्साइड। यह है आपका एसिटिक एसिड और यह है आपका फॉर्मिक एसिड। तो बेटे ये था आपका टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो हम क्या कह सकते हैं, जब टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, अभी तक तो देखो इससे पहले की रिएक्शंस में प्राइमरी सेकेंडरी में एक ही टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, लेकिन जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, साथ में वाटर निकलता है और को प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ठीक है ना? तो ये था आपका ऑक्सीडेशन। रिएक्शन को वीडियो रिपीट करके दोबारा देखेंगे तब याद होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट रिएक्शन आती है। और वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप अल्कोहल को NaOH या KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। क्लोरीन के साथ गर्म करोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन के साथ गर्म करोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन के साथ गर्म करोगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, यहां ध्यान से समझना रिएक्शंस होती कैसे है। पहले मैं 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल ले लेता हूं। 1 डिग्री एल्कोहल, ये है आपका CH3, ये है आपका CH2 और ये है OH। ये आपका इथाइल एल्कोहल हो गया। इसको आपने गर्म किया हैलोजन के साथ। मैं अलग अलग हैलोजन से बता दूंगा। पहली रिएक्शन को क्लोरीन से देख लेते हैं, फिर ब्रोमीन से देख लेंगे, आयोडीन से देख लेंगे। गर्म किया, प्रेजेंस किसका है? NaOH का। एक्वस NaOH लेंगे, है ना, जिसके अंदर मीडियम क्या होगा? वाटर होगा। वाटर के साथ NaOH को डिसॉल्व करके फिर रिएक्शन करवाएंगे। बेटे यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप OH है, इसका एक हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों क्लोरीन के साथ सेपरेट हो जाएंगे। निकल गए यहां से। ये 2 HCl बने, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है तो NaOH से रिएक्शन कर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैं को प्रोडक्ट को एरो के नीचे यहीं सेपरेट कर देता हूं। ये होने के बाद जो पीछे बचता है उसको देखो, CH3C सिंगल बॉन्ड H। इस कार्बन पे बॉन्ड फ्री है, ऑक्सीजन पे भी बॉन्ड फ्री है। तो ये दोनों बॉन्ड जो फ्री हैं ये आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन गया आपका एल्डिहाइड, एसेटल्डेहाइड। ये जो एल्डिहाइड बना है ना बेटा, फिर ये आगे क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा क्लोरीन से। 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्शन करेंगे 1 मोल ऑफ एसिड एल्डिहाइड के साथ। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया?
CHO। देखो बेटा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन्स सेपरेट होते जा रहे हैं सारी रिएक्शंस में। पहले स्टेप में आपने देखा कि एक अल्फा हाइड्रोजन है वो फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ सेपरेट हो गया। सेकंड में ये तो फंक्शनल ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन कौन सा वाला है, तो ये वाला अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे सर 3। अब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 क्लोरीन्स के साथ रिएक्शन करेंगे और यहां से निकल जाएगा 3 मोल्स ऑफ HCl। ये HCl भी NaOH न्यूट्रल कर देगा, है ना, क्योंकि एसिड बेस है, आपस में रिएक्शन कर लेंगे। अब यहां जो 3 क्लोरीन्स बचे वो यहां जाके जुड़ जाएंगे, यहां जाके जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CCl3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसके नाम की बात करूं तो बेटे सेकंड कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2,2,2 ट्राइक्लोरो, 2,2,2 ट्राइक्लोरो मेथ एथेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप। ये तो है इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम है इसका क्लोरल। कॉमन नेम क्या है इसका, क्लोरल। तो ये बन जाता है। जब क्लोरल बन जाता है तो ये फिर NaOH से रिएक्शन करता है। खुद क्लोरल किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, NaOH। और बेटे फोकस करना, ये CHO जो है ये NaO के साथ निकल जाता है। एक हाइड्रोजन बच गया, वो इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो ये हो गया CHCl3 और इसी CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बन गया, साथ में बना एक H है, C है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड से O है और एक बॉन्ड फ्री है। इधर बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे फ्री है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है Na, HCOO Na। ये जो है ये को प्रोडक्ट है सोडियम फॉर्मेट। ये को प्रोडक्ट कौन सा है, सोडियम फॉर्मेट है। ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन थी प्राइमरी अल्कोहल के लिए हेलो फॉर्म, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हेलो फॉर्म रिएक्शन। टू डिग्री अल्कोहल CH3C CH3HOH, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। टर्सरी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो टर्सरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। यहां देखो बेटा, आपने रिएक्शन करवा दी मान लीजिए आयोडीन से NaOH। यहां भी क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन दोनों आयोडीन से रिएक्शन करेंगे। यहां पे 2 मोल्स ऑफ HI सेपरेट होंगे जो NaOH से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। पीछे क्या बचा, ये आपका 2 प्रोपेनॉल था, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3 जो एसेटोन में कन्वर्ट हो गया। इसने क्या बना दिया, एसेटोन। एसेटोन जो है ये फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, सॉरी आयोडीन से, क्योंकि यहां पे हम आयोडीन ले रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में। काम वही होगा बेटे कि 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 आयोडीन के साथ निकल जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ यहाँ HI सेपरेट होगा जो NaOH से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएगा। 3 आयोडीन इसकी जगह जुड़ जाएंगे, क्या बन गया
आप कहेंगे CI3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 111 ट्राई आयोडो, 111 ट्राई आयोडो 2 प्रोपेनॉन। इसको बेटा आप खाली प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो 2 प्रोपेनॉन नहीं होगा, खाली प्रोपेनॉन भी आप लिख सकते हो। ज़्यादा सही यही है कि खाली प्रोपेनॉन लिखो। ये जो है ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, तो CI3 इस H के साथ सेपरेट हो जाएगा CHI3, इसे हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। साथ में है CH3CO, इसके साथ जुड़ेगा ONA। ये हो गया बेटा आपका सोडियम एसेटेट। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी। आज अपनी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई है अल्कोहल की। कल की क्लास में हम बात करेंगे इनके टेस्ट की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कैसे सेपरेट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।